सोचो, जिन्होंने राम कहने की भी सामर्थ्य खो दी थी असत आचरणों से और मरा मरा कहा, वो सिद्ध ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यदि हम राम कृष्ण हरि विठ्ठल जपेंगे तो हमको क्यों नहीं भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास क्या, अपना अस्तित्व ही खो जाता है, अपना अस्तित्व खो जाता है, प्रभु का ही केवल साम्राज्य रहता है। मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय। गोपीजन कहते हैं ना, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, प्राण श्री कृष्ण बन जाते हैं, मन श्री कृष्ण बन जाते हैं, बुद्धि श्री कृष्ण बन जाते हैं। हमको अधिक प्रयत्नशील रहकर नाम ध्यान पूर्वक जपना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक सुनते हुए, लिखते हुए, देखते हुए जपें तो बहुत जल्दी भगवान पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि निर्मल मन भगवान पर विश्वास करता है। मलिन मन में संशय रहता है, तो मन अनंत जन्मों से मलिनता के आचरण करता रहा है, अब वो सहज में निर्मल तो होगा नहीं। तो हम नाम पर ध्यान दें, खूब अधिक से अधिक नाम जप करें। जी महाराज जी, आपकी करुणा और वात्सल्य पल पर इस दास पर भजन मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, परंतु प्रभु हर समय एक भय सा रहता है, कहीं अपने आचरण, अहंकार और अपनी कुटिलता से आपसे दूर ना हो जाऊं। हर समय लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाओ, कृपा की अवहेलना ना हो जाए। ये जो भय है यही अभय कर देता है। अभय होए जो तुम्हें डेराए। अगर ये डर बना रहे तो अच्छा। ये डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भज न विलंब कर। जिसे गुरु का डर रहता है, भगवान का डर रहता है, उससे पाप नहीं बनते, अपराध नहीं बनते, और उसका अहम अपने आप गलित हो ही जाता है जो गुरु आश्रित होता है। तो ये डर अच्छा है, ये कोई त्यागने योग्य नहीं, ये बढ़ाने योग्य है कि हम इतना डरें कि स्वप्न में भी गुरु के विरुद्ध आचरण न करें। जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में भी डर लगे कि हम अपने गुरुदेव के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, हम भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। तो ये बात होना चाहिए। एक बार स्वप्न में उड़िया बाबा ने देखा कि वो भिक्षा मांगने गए हैं, तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां थाल लेकर के रत्न आदि निकली। तो बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षुक हूँ, सन्यासी, मुझे इससे क्या तात्पर्य, मुझे तो अन्न चाहिए। तो उन लोगों ने घेर लिया और विलासिता की चेष्टाएं करने लगी। तो बाबा भागे और खूब भागते रहे और भाग करके फिर एकदम आँख खुल गई। तब उनको हृदय में संतोष हुआ कि स्वप्न में भी रत्न आदि के तरफ आकर्षण नहीं हुआ और न स्त्री आकर्षण हुआ। तो जो सच्चा उपासक होता है वो स्वप्न में भी विरुद्धाचरण नहीं करता। जागृत की तो बात जाने दो। तो ये भय बना रहना चाहिए। गुरु भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये साधक की उन्नति करता है, ये उन्नति करता है, या उन्नति नहीं करता। ये भय त्यागने योग्य नहीं, ये भय रखने योग्य है।